नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा, ये जोड़ी दरअसल भाजपा के भीतर मनमानी का प्रतीक बनती जा रही है। जहां पर ये जुगलबंदी काम करती है, वहां पर जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय लीडरशिप है, वो घुटन महसूस करने लगती है। और यही अब झारखंड में हो रहा है। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कहते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये एक लाइफ स्टाइल है। परिवार में जिसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, उसमें देखिए सबकी सुनी जाती है, बेटे की भी, भाई की भी, पत्नी की भी, बहन की भी, माँ की भी। लेकिन जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होते हैं फैमिली में, वहां पर निर्णय थोप दिए जाते हैं। ऐसा ही राजनीतिक व्यवस्था में है। पार्टियों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, तो वो पार्टियां जब सत्ता में आती हैं, तो देश को भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलाती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चलाती हैं। लेकिन अगर पार्टी के भीतर ही एक तानाशाही प्रवृत्ति रखने वाले लोग हावी हो जाएं और वो सत्ता में आए, तो देश भी वैसे ही चलता है। यही कुछ हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण सामने अब आने लगे हैं, सामने बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन फिर एक ताजा मामला है। झारखंड में चंपई सोरेन शामिल हुए। चंपई सोरेन के शामिल होने का फैसला भी सीधा दिल्ली और हिमंता के बीच में लिया गया। चंपई से 6 महीने से हिमंता बिस्वा शर्मा बात कर रहे थे, ये खुद बताया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो झारखंड की लीडरशिप है, जिसने झारखंड में बीजेपी को सींचा है, उन्हें कोई खबर नहीं, न बाबूलाल मरांडी को, न अर्जुन मुंडा को, न और किसी लीडर। खैर, चंपई सोरेन का चैप्टर थोड़ा पुराना हो गया। अब आपको हम बता दें कि अब भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है, इसका लेटेस्ट और अपडेटेड मॉडल आया है। नया, एकदम ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये मॉडल आया है। पहले वाले मॉडल में जो दागी होते थे, जिन पर आरोप होते थे, तमाम गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जो भी आरोप, उनको उस वॉशिंग मशीन में डाल करके भाजपा और फिर साफ सुथरा करके निकाल लेती थी। लेकिन अब जो आया है नए तकनीकी के साथ वॉशिंग मशीन, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल और सक्षम है। इसमें तो सजा याफ्ता, जिन पर दोष साबित हो चुका है, जिनको अदालत ने सजा दे दिया है, जिनको हाई कोर्ट ने सजा पर थोड़ी सी भी उनको राहत नहीं दी, ऐसे लोगों को भी अब भाजपा में शामिल किया जाना शुरू हो गया है। पहली बार हम ऐसा मामला एक देखे कि एक सजा याफ्ता को भाजपा में ग्रैंड वेलकम उसका हुआ है, उसको लाया गया है पार्टी, और लाया गया बिना स्टेट लीडरशिप की जानकारी के। हम बात कर रहे हैं मधु कोड़ा की। मधु कोड़ा लोकसभा चुनाव से पहले से ही भाजपा के काफी करीब थे। पत्नी गीता कोड़ा भाजपा में आ चुकी थी, लोकसभा चुनाव में गई, हारी। लेकिन मधु कोड़ा के बगैर भाजपा का काम नहीं चल रहा था। आपको याद है ना, 70,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप प्रधानमंत्री ने किस पे लगाया था? अजीत पवार पर। और जब अजीत पवार आ गए भाजपा में, तो खुले मंच पर भरे जनसभा में अमित शाह ने कहा कि अजीत दादा पवार थोड़ा देर कर दिए, इनको और पहले आना चाहिए, और पहले आना चाहिए था, इतने बड़े भ्रष्टाचारी ने इतना लेट कर दिया। वैसे ही मधु कोड़ा के मामले में मधु कोड़ा ने थोड़ा देर थोड़ी कर दी। मधु कोड़ा सजा याफ्ता है, 44 महीने जेल रहे हैं। और 44 महीने जेल रहने का नहीं कि आरोप में, सजा याफ्ता मधु कोड़ा को सजा हुई है कोयला घोटाले में। कोयला घोटाले में जब सजा हुई मधु कोड़ा को, तो इन्होंने जेल काटी। इसके अलावा मधु कोड़ा हाई कोर्ट गए, क्योंकि इनको सजा 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी। तो अब ये चुनावी प्रक्रिया से दूर हो चुके हैं, अभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते।
इसीलिए गीता कोड़ा चुनावी राजनीति में है पत्नी। लेकिन फिर भी मधु कोड़ा जिन्होंने राजनीति शुरू से ही सक्रिय रूप से की और मधु कोड़ा के नाम पे ही गीता कोड़ा कर रही है, मधु कोड़ा ही फेस है। मधु कोड़ा की इच्छा उसके बाद भी रही कि चुनावी राजनीति में आऊं। मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के मधु कोड़ा, एक छोटे वक्त के लिए, अल्पावधि के लिए। तो हाई कोर्ट गए कि सजा पर रोक लग जाए, राहत मिल जाए। हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं, ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें राहत दिया जाए। अब मधु कोड़ा जिन पर घोटाले में, स्कैम में, कोल स्कैम में जिनको सजा हुई, सजा काटी जिन्होंने, उनको भाजपा ने पार्टी में बाकायदे शामिल किया है, पटका पहना के पूरे अभिनंदन के साथ। अब यही भाजपा बिहार के चुनाव में लालू यादव को किस मुंह से कहेगी कि लालू यादव ने घोटाला किया था? सजा याफ्ता है लालू यादव भी। मधु कोड़ा से बहुत बड़ा जनाधार है, 100-200 गुना बड़ा जनाधार। तो फिर लालू यादव में कौन से कांटे लगे हैं? उनसे भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, हाथ जोड़िए, वो भी आ जाए पार्टी में। रिक्वेस्ट करिए, आ जाए वो भी पार्टी में। क्या गुरेज है उनसे? ऐसा तो नहीं है कि मधु कोड़ा बचपन से संघ के प्रचारक रहे हैं, सेम विचारधारा के रहे हैं। विचारधारा तो कोई मैटर ही नहीं करती, कोई मायना ही नहीं है विचारधारा का। विचारधारा वाले तो दरी बिछा रहे हैं बेचारे भाजपाई। विचारधारा वाले तो बाबूलाल मरांडी को पता भी नहीं था कि मधु कोड़ा शामिल होंगे। मैं आज शामिल हुए तो फोटोग्राफ्स दो हैं, आप देख लीजिए। एक में पटका पहना रहे हैं और एक में बाकायदे हिमंता बिस्वा शर्मा वगैरह सब है। कंट्रोल रूम दिखाइए फोटोग्राफ्स जो ज्वाइनिंग की है। इसमें देखिए सबसे खिलखिलाता हुआ जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा है वो किनारे देखिए हिमंता का है। ये बाबूलाल मरांडी हैं, बाबूलाल मरांडी के बगल में लोबिन हेम्ब्रम और फिर मधु कोड़ा। दूसरी फोटो दिखाई जिसमें पटका पहनाना पड़ रहा है बेचारे बाबूलाल मरांडी को। ये भाजपा का पटका पहना रहे हैं, मधु कोड़ा हंस रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी देखिए चेहरा दूसरे तरफ सर नीचे करके मेज देख रहे हैं। जो न करवाए भाजपा इनसे। अब ये अब स्थिति देखिए इस पूरे में। पहली वाली फोटो एक बार फिर से कहूंगा, पहली फोटो दिखा दीजिए। पहली फोटो भाजपा वाली, इस फोटो को गौर से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे। सबसे दाहिने तरफ से शुरू करिए। हिमंता बिस्वा शर्मा है, आज की तारीख में सबसे बड़े सेनापति हैं। योगी आदित्यनाथ को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। वैसे भी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कितने आत्मीय संबंध हैं, मृदु संबंध हैं, वो तो पूरे देश को पता है। लेकिन यहां पर देखिए जो सबसे ताकतवर हिमंता, सबसे किनारे दाहिने तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा, ये कांग्रेस, मूल रूप से कांग्रेसी हैं। इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। अब ये भाजपा में है। उनके बगल में देखिए चंपई सोरेन, पूरी जिंदगी झारखंड के आंदोलन से लेकर के उसके बाद पूरी जिंदगी इन्होंने जेएमएम में काट दी। गुरुजी के शिबू सोरेन के जो है अगुवाई में, नेतृत्व में काम करते रहे। ये अब भाजपा में है। इसके बगल में बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी थे तो भाजपा में, लेकिन भाजपा के भीतर घुटन महसूस हुआ, अपनी पार्टी जेवीएम बनाए थे। अब ये जेवीएम, अब तो फिलहाल जेवीएम से भाजपा में आए हैं, जेवीएम का विलय किया है, तो ये जेवीएम वाले हैं। उनके बगल में लोबिन हेम्ब्रम है, ये जो है आए हैं जेएमएम से। इनका भी पूरा सियासी करियर जेएमएम में ही रहा है। उसके बगल में मधु कोड़ा है। मधु कोड़ा भी निर्दलीय और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक सफर चलाते चलाते आज भाजपाई हो चुके हैं। ये पूरी जो पूरी कतार आप देखेंगे, और ये पीछे देखिए जो फोटो आप देखेंगे, ये फोटो में मोदी जी, नड्डा जी, ये सारे लोग हैं। और बड़ी बड़ा बड़ा पूरा होर्डिंग लगा है, बैकड्रॉप लगा हुआ है। ये भाजपा का दफ्तर है। भाजपा के दफ्तर में भाजपाई ही नहीं है, बाकी आपको सब दिख रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, ये अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए फोटो में दिखा रहा हूं कि हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको गौर से देखिएगा। आप अपनी जगह तलाशिए, मेज के नीचे कहां छिपेंगे, कोई जगह है कहीं दाएं बाएं, कोई जगह छूटी हो जहां पे आप भी खड़े हो सके। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ही जगह नहीं है। फोटो हटाइए कंट्रोल रूम। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ही भाजपा में अब जगह नहीं है। बाकी किसी पार्टी से कोई भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी कोई भी आवे, उसके लिए बकायदा
जगह है, स्वागत होगा, फूल माला, पटका सब है। अब आज बताते हैं कि पहले तो आए थे चंपई, चंपई आए तो मुख्यमंत्रियों का एक ढेर लग गया। अब सोचिए भाजपा में मुख्यमंत्रियों की गिनती, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अब आ गए मधु कोड़ा भी। सब मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्रियों की पार्टी हो गई पूरी की पूरी। चंपई को लाने के बाद बिना बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा से पूछे, वो पहले से ही अनकंफर्टेबल थे। कई बयान मैं पहले के अपने एपिसोड्स में उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बताया था कि वो आखिर तक कहते रहे ना हम बुलाएंगे और आएंगे तो रोकेंगे नहीं, और दिल्ली में फैसला हो गया, सोशल मीडिया पे स्वागत तक नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने, अर्जुन मुंडा ने चंपई सोरेन का स्वागत नहीं किया, जबकि निशिकांत दुबे और हिमंता और अमर बाउरी ये लोग खूब दिल खोल के स्वागत करते रहे। अब ये जो कार्यक्रम था, ये दरअसल लोबिन हेम्ब्रम को शामिल करवाने के लिए, लोबिन हेम्ब्रम इस जो हेमंत सोरेन का ये कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल में बगावत का रुख अख्तियार करके रखे। लगातार सरकार की बैठकों से, पार्टी की बैठकों से दूरी बनाना, वो लगातार बागी रुख अख्तियार करके रखे। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी से बगावत ही कर दिए, चुनाव मैदान में आ गए और फिर उनकी सदस्यता चली गई विधानसभा की। तो उनको तो आना ही आना था, वो तो बहुत पहले से तैयारी करके बैठे थे, एकदम बाकायदे नहा धो के कपड़ा पहन के तैयार बैठे थे। उनको आना था। ये लोबिन हेम्ब्रम के लिए कार्यक्रम था। मधु कोड़ा की ज्वाइनिंग की खबर सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा को पता थी, और हिमंता को पता मतलब यहाँ पर एक जगह से ही अनुमति होती है, वो अमित शाह के पास से होती है। शाह को पता थी, वहां से ओके हो चुका था, और हिमंता को पता थी। जो उस स्टेज पर स्थिति बनी, वही स्थिति ये बता रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम को सिर्फ शामिल होना है। अब अगर आप 2-3 तर्कों से समझिए, अगर एक मंच पर मधु कोड़ा और लोबिन हेम्ब्रम दोनों को शामिल होना होता, तो पहले किसको शामिल करवाया जाता? पहले हमेशा 10 लोग, अगर कभी भी किसी पार्टी में 10 नेता ज्वाइन करते हैं, कभी भी आप मंच पे किसी भी देखिए, जो लोग भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, तो पहले जिस नेता का सबसे बड़ा ऑरा होता है, कद होता है, पहले उसको शामिल कराया जाता है। जैसे पूर्व मंत्री या मंत्री हैं, या मंत्री वर्तमान हैं, वो आ रहे हैं पार्टी छोड़ करके, तो पहले उनको, फिर पता चला विधायक को शामिल करवाया जाएगा, फिर ब्लॉक प्रमुख को शामिल करवाया जाएगा, फिर पार्षद को शामिल करवाया जाएगा, या पहले पूर्व मंत्री को, फिर जो है पूर्व विधायक को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले गांव प्रधान को शामिल करवा लें, उसके बाद सांसद को शामिल करवाएंगे। इस कार्यक्रम में पहले लोबिन हेम्ब्रम को शामिल करवाया गया। लोबिन हेम्ब्रम विधायक रहे हुए हैं। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के मधु कोड़ा। उनकी ज्वाइनिंग बाद में होती है। वो एकाएक आते हैं। जब वो आते हैं, तो जो शामिल करवाते समय गले में पटका भाजपा को डाला जाता है, वो पटका भी नहीं मिल रहा था। पहले से पता होता तो 2 लोग शामिल होंगे, लोबिन हेम्ब्रम और मधु कोड़ा, तो 2 पटके रखे होते वहां पर। उसमें पटका भी आनंद-फानंद में नहीं मिल रहा था कि अच्छा आ गए स्वागत करवाना। ये एकाएक एंट्री, कहते हैं ना कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये सीधा एंट्री करवाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और उनकी खुशी देखिए, क्या ठहाके मार करके फोटो में हंस रहे हैं। पहली वाली फोटो को गौर से देखिएगा, एक बार कहूंगा फिर से दिखा दे कंट्रोल रूम, क्या ठहाका मार के हंस रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी का चेहरा उतरा हुआ है, देखिए खुशी हिमंता की। तो पहला तर्क ये, हटा दीजिए फोटो, पहला तर्क तो ये कि बाद में ज्वाइनिंग क्यों हुई। दूसरा, आपको जो मैं कह रहा हूं कि भयंकर होगा, भयंकर झारखंड बीजेपी में बवाल, और उसकी आहट मिलनी शुरू हो गई है। चंपई का स्वागत नहीं किया था, वो अलग बात। अब लोबिन हेम्ब्रम आए और मधु कोड़ा आए। लोबिन हेम्ब्रम के भाजपा में आने का स्वागत बाबूलाल मरांडी ने भी किया है, अमर बाउरी ने भी किया है, और बाकी तो जो करने वाले हैं करते ही हैं। मधु कोड़ा के, जब तक मैं ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, मधु कोड़ा के भाजपा में आने का स्वागत न बाबूलाल मरांडी ने किया, अमर बाउरी हो सकता है कर भी दें, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने मधु कोड़ा के भाजपा में आने का स्वागत नहीं किया है। हालांकि मधु कोड़ा तो लोबिन हेम्ब्रम के भी आने से बहुत खुश नहीं होंगे, क्योंकि बोरियो जो क्षेत्र है विधानसभा, जहां से लोबिन
अब मैदान में आएंगे, वहां पर बाबूलाल मरांडी के प्रिय उनके खास ताला मरांडी मैदान में आने वाले थे, वो दावेदार थे वहां से। अब लोबिन को जब लाया गया है तो पत्ता किसका साफ होगा? पत्ता साफ होगा जो झारखंड में बीजेपी का जिसको फेस बना करके उसकी पार्टी का विलय करवा लिए थे बाबूलाल मरांडी, उन्हीं के प्रिय का, उन्हीं के खास का पत्ता साफ होगा ताला मरांडी का। तो ये बाबूलाल मरांडी के साथ कितना बड़ा धोखा है। बाबूलाल मरांडी ये सारी स्थिति समझ रहे हैं और बाबूलाल मरांडी का मिजाज भी ऐसा नहीं है। एक बार अब हालांकि वही है कि वक्त और हालात इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। अब एक बार जेबीएम बनाया, जेबीएम से उनके कई विधायक भी चुने जाते रहे, लेकिन उनको वो आ गए उस बहकावे में कि झारखंड में वो फेस होंगे बीजेपी का, उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया। अब फिर से अलग पार्टी बनाएं या क्या करें, इसमें थोड़ा सा आदमी घबराता है कि फिर फेस लॉस हो जाता है कि हर 2 साल बाद 4 साल बाद चल देता है आदमी पार्टी बनाने। उपेंद्र कुशवाहा बन जाता है फिर वो राजनीति का। ये उपेंद्र कुशवाहा ही कर सकते हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा विधायक जीते न जीते वो अपनी सेटिंग कर लेते हैं, जैसे अभी राज्यसभा पहुंच गए। नहीं तो पार्टी बनाने में भी एक्सपर्ट है वो। पार्टी आ जाएंगे, विलय कर लेंगे, फिर चले जाएंगे पार्टी बना लेंगे, फिर आएंगे विलय कर लेंगे, फिर चले जाएंगे पार्टी बना लेंगे। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में देश में एक अलग जो है अपना स्थान रखते हैं, अद्वितीय स्थान रखते हैं। तो बाबूलाल मरांडी के साथ ये दिक्कत बस एक है। लेकिन जिस तरीके से अब चंपई सोरेन, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। चंपई सोरेन के आने के बाद बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए गए वहां पर भाजपा के अखबारों में। वहां पर बड़ा-बड़ा चंपई का और बाबूलाल मरांडी के बड़े-बड़े फोटो लगाए गए। जो बाबूलाल मरांडी मतलब पार्टी अलग बनाए लेकिन उससे पहले भाजपा पहले मुख्यमंत्री बने थे झारखंड में। तो भाजपा के तो वो जो है अपना पूरा जीवन लगा दिए। अब चंपई सोरेन आते ही उनके बराबर की फोटो, चंपई और बाबूलाल मरांडी बराबर हो गए, उनकी फोटो लग गई। कल को सजायाफ्ता मधु कोड़ा का भी स्वागत होगा। इनके लिए भी विज्ञापन दिया जाएगा भाजपा की ओर से। तो हो सकता है बाबूलाल मरांडी और जो है मधु कोड़ा इनके भी बराबर कद का फोटो लग जाए। और जब ऐसे ही बराबर कद के लोग आते रहेंगे तो कोई दिन ऐसा किसी दिन ऐसा होगा कि बाबूलाल मरांडी का कद छोटा हो जाएगा या फोटो विज्ञापन की फोटो में फोटो ही नहीं रह जाएगा, बाहर हो जाएंगे, आउट। ये आउट वाला तो चक्कर बहुत तगड़ा है। आपने मैं चर्चा कर दूं, ये विषय अलग थोड़ा हो जाएगा, लेकिन भाजपा का स्टाइल देखिए। कल इकलौती रिपोर्ट न्यूज लॉन्चर पर हुई है चिराग पासवान को लेकर के। कल दोपहर में हमने एक खबर चलाई थी कि चिराग पासवान के खिलाफ भाजपा का एक नेता वो जो है हाजीपुर से उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजीव कुमार के आयोग तीनों जगह पहुंचा है। उन पर जो है व्यभिचार का एक मामला कनॉट प्लेस थाने में है, उसमें सेकंड आरोपी हैं। उसके अलावा डिग्री पर सवाल उठाते हुए और हलफनामे में प्रॉपर्टी की जानकारी 80 एकड़ की छिपाने की, इतने सारे तथ्य थे। कल शाम होते होते कल दोपहर में की और हमने चलाया था कि चिराग की सदस्यता जाने वाली है। 3-3 आरोप लगाया था, 3 तरफ से ग्रिल किया था, घेरा था और टोकन नंबर वगैरह सब मिल गया था, डायरी हो गई थी, टोकन नंबर भी मिल गया था केस का। शाम होते होते अमित शाह के चौखट पर माथा टेक दिया चिराग पासवान ने बुके लेकर के कि हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि मोदी से अलग होंगे। ये मोदी की भाजपा है। आ गए तो आना तो आप तय करेंगे, जाना आप नहीं तय कर सकते। और आने में भी आने में भी मैं अपनी बात को फिर सुधार कर दूं, भूल सुधार है। ये कहा जाता था कि आ तो अपने मर्जी से सकते हैं आप लेकिन जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। यहां आ भी नहीं सकते, आएंगे भी जब हम चाहेंगे तो आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और जाने तो गुंजाइश ही नहीं है तब तक जब तक हम इस्तेमाल करके आपको फिर फेंक न दें। यूज करने के बाद थ्रो न कर दें, तब तक जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सियासत है, इस सियासत में
कइयों के तेवर ऐसे होते हैं जो वक्त पर दिखते हैं। बाबूलाल मरांडी का तेवर भाजपा देख चुकी है और उसी तेवर में झारखंड भाजपा में जो शांति दिख रही है वो तूफान छिपा हुआ। झारखंड भाजपा में चुनाव से पहले एक बड़े बवाल की आहट है। जिस तरह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी उपेक्षा लगातार जारी है और उधार के सिंदूर पर श्रृंगार करके विज्ञापन छापे जा रहे हैं, खूबसूरती दिखाई जा रही है पार्टी की ताकत दिखाई जा रही है। उस हालत में इन हालातों में अंदर सुलग रहा है सुषुप्त ज्वालामुखी, वो फट सकता है कभी भी। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके आपको चंपई सोरेन तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी भी नहीं जिता सकते और इस बात पर मुहर लोकसभा चुनाव 2024 ने लगा दिया है, जब कार्यकर्ताओं ने मुंह के बल गिरा दिया भाजपा को। उत्तर प्रदेश में तो मटिया मेट कर दिया। बनारस के नतीजों पर भी चर्चाएं खूब होती हैं बनारस में कि मोदी जी कैसे संसद तक पहुंच पाए हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, झारखंड के खेल पर भी नजर बनाए रखिएगा। अभी तो देखिए सजा याफ्ताओं को वॉशिंग मशीन में डालने का जो नया बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला वॉशिंग मशीन भाजपा लाई है, उसमें डालने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी कितने भ्रष्टाचारी व्यभिचारी सजा याफ्ता आएंगे, इस पर भी निगाह रखिए। नमस्कार।